सो हाय, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ द जेई ड्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग माई जेई 2027 जर्नी ऑन यूट्यूब। तो हाँ, 2 हफ्ते निकल गए। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो नहीं डाली थी। रीज़न था भाई, मैं फॉर ग्रेजुएशन कर रहा था और मुझे बात बात में याद नहीं रहा। मैं शायद इस टाइम जिस टाइम मैं रिकॉर्ड करता हूँ सो गया था शायद, जो भी हो। दोनों वीक्स का अपडेट देते हैं। सो अगर शुरू से शुरू करें तो इन दोनों हफ्तों में मैंने क्या कवर किया वो बता दो पहले। इन दोनों हफ्तों में मैंने पहली बात तो SHM और फिज़िकल और इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये मैंने कंप्लीट किया। और अब तक जो हो गया है मतलब फिज़िक्स का, क्योंकि अगले हफ्ते संडे को PW का एडवांस का टेस्ट है। तो मैं रिवीजन ही कर रहा था 2 हफ्ते तक नहीं। उस टाइम पे SHM भी चल रहा था और मैं PYQs भी कर रहा था, रोटेशन और बाकी सब चैप्टर्स के, जो कि ईजी थे। मेंस के क्वेश्चन जो हार्ड होता है वो सर क्लास में ही करा देते हैं, इसलिए सर की फ़ोटो भी लगाई है आज। और हाँ, मैंने लाइव क्लास करना भी छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि आगे नहीं करूँगा, आगे भी करना है। और लाइट ऐसे कि मैं सर से नहीं करूँगा वो बात नहीं है, मैं सर से करूँगा। क्योंकि देखो, थ्योरी तो सर सब एक ही पढ़ाएंगे। मैंने पिछले साल RJ सर से पढ़ा था, तो उन्होंने अच्छा ही पढ़ाया था। मेरी रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छी थी, उसके दम पे ही शायद जेई में स्कोर किया था। हालांकि मैंने उतना भी स्कोर नहीं किया था, तो उसकी बात बाद में करते हैं। तो हाँ, अभी के लिए तो मैं रे ऑप्टिक्स छोड़ नहीं रहा हूँ, बस इस हफ्ते पढ़ूँगा। हाँ, उसकी बात बाद में करेंगे, शायद अगले हफ्ते। वो अगले हफ्ते की बात होगी, उसकी बात बाद में करेंगे। और केमिस्ट्री में मैंने किया, फिज़िकल डिवाइस किया, पूरा डिवाइस किया जैसे कि आपको पता है। और IOC में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना वो क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये 3 चैप्टर अभी तक मैंने रिवाइज किए हैं। और बाकी तो ब्लॉक केमिस्ट्री बचता है। और सॉल्ट एनालिसिस में अभी करने नहीं वाला। वो पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद मुझे वो चैप्टर पसंद ही नहीं है। खाली मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं। मैं शायद पूरा ना भी करूँ, मतलब उतना डिटेल में शायद नहीं करूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा, एडवांस में होगा तो करना तो पड़ेगा। और मेंस के पहले मैं शायद जो स्कूल के लिए मैंने जितना पढ़ा था, मेरे नोट्स है स्कूल वाले, उन्हीं को रिवाइज करके चला जाऊँगा। तो उनसे ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। देखते हैं क्या होता है, अभी थोड़ा टाइम तो है। और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स तो मैं जैसा क्लासेस में चल रहा है वैसा ही कर रहा हूँ, रिवीजन शीट कर रहा हूँ। और हाँ, रिवीजन शीट 6 मैंने आज किया। हालांकि पूरे हफ्ते के लिए सर ने दिया था और मेरा प्लान वही है। मुझे पता नहीं था कि शीट 6 भी सर ने दे दी है, तो वो आज किया मैंने। वही चल रहा है अभी, सर जैसा बोल रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। और मुझे ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। हालांकि मैंने PYQs प्रैक्टिस करना कम कर दिया है। जैसे दिन में शायद 5 ही कर लेता हूँ कभी कभी, और कभी कभी तो वो भी नहीं होता। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। और मैं ये जैसे इस हफ्ते मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए। अभी ये थर्मोडाइनमिक्स का शॉर्ट नोट्स है, और इसके बाद मैं इक्विलिब्रियम के भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। और आगे का पूरा हो गया है। और इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम बचेंगे। ये 2 चैप्टर बचेंगे, तो उनके भी कर लूँगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने IOC के जो 3 चैप्टर बोले उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और मैथ्स के भी बनाना हूँ। अभी तक सिर्फ कोनिक सेक्शन वाले ही हुए हैं, और मैंने PNC वाला किया था। तो देखते हैं, इसका भी काम चल ही रहा है। रिवीजन भी ज़रूरी है। मैथ्स का रिवीजन मैं इस हफ्ते करने वाला हूँ, फिज़िक्स, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स का पूरा रिवाइज कर लिया है। SHM तक अभी तक जितना हुआ है, लाइट के पहले तक उतना मेरा रिवाइज हो गया है। और देखते हैं
शायद फिज़िक्स में एम बी बी एस को रिवाइज कर लूँ, या फिर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन जो वो क्या था, सेतु सेतु शायद, जो मेंस और एडवांस के बीच ब्रिज वाला होता है, वो शायद कर लूँ। देखते हैं इसका क्या होता है। तो हाँ, अभी तक के लिए सिलेबस तो बस इतना ही हुआ है, जितना कोचिंग में चल रहा है और मैंने 12th में जितना किया था, ये सब मिला के मुझे लगता है 75% तो हो गया है शायद। हालांकि मुझे रिवाइज करना बाकी है, अभी बहुत कुछ रिविजन करना है। 12th का मेरा धीरे धीरे रिविजन कर रहा था, पर एक बार फुल स्केल रिविजन लाइक नए नए क्वेश्चन करके, थोड़ा चैप्टर वाइज टेस्ट दे के क्वेश्चन करना, वो वाला चीज़ अभी बाकी है। वो मैं पहले लाइट कर लूँगा, और इसके बाद सर जैसे कराते रहेंगे वो मैं PDF से पढ़ूँगा, और उसके बाद देता रहूँगा। और मैथ्स जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी, तो क्लास में जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अभी भी अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर पा रहा हूँ। पता नहीं यार, घर में रहते रहते कुछ बोरियत सी आ जाती है। मतलब हाँ, मैं घर में सारा दिन वही चार दीवार, वही टेबल, वही पेन, वही क्लासेस, तो थोड़ी बोरियत तो आ जाती है। पर यही है, सब चीज़ों में मज़ा आएगा ही, इसका कोई मतलब नहीं है। कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं। अगले हफ्ते तो मेरा केमिस्ट्री का वही प्लान है, इक्विलिब्रियम और बाद वाले चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैंने PYQs भी प्रैक्टिस नहीं करे, तो उसके PYQs मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि सर ने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कराया था, छोटा सा करा के छोड़ा था। मैंने 2026 के जो लेक्चर थे, मतलब पिछले साल के जो लेक्चर थे वहाँ से करे थे। तो हाँ, उसका थोड़ा हो ही गया। वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ज़्यादा कुछ वैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं मतलब फार्मूला बेस्ड, वो फिज़िक्स में, मॉडर्न केमिस्ट्री में, मॉडर्न फिज़िक्स में फिर से कराते ही है। तो वो वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है, बट बहुत हार्ड कुछ नहीं है। जैसे इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक्स और रेडॉक्स हो गया, ये वाले चैप्टर हो गए। स्पेशली आयोनिक इक्विलिब्रियम, मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या याद, फार्मूले बहुत है। मतलब कंडीशन चेंज होने पे फार्मूला चेंज हो जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एक है, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए एक और हो गया। तो वहाँ पे फार्मूला का कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वही उससे रिवाइज करते रहना होगा। तो मुझे लगता है वो हो जाएगा। तो अगर अभी अगले हफ्ते के लिए बात करते हैं, तो अगले हफ्ते तो वही जैसा मैंने बोला, फिज़िक्स का तो मैं लाइट थोड़ा थोड़ा करूँगा, और रिवीजन पे मेनली ध्यान देना है, क्योंकि अगले हफ्ते संडे को एडवांस का टेस्ट है, तो शायद वीडियो भी लेट आए, रात को आए शायद। और मैथ्स तो जैसे चल रही है वैसे ही, बस रिवीजन थोड़ी ज़्यादा करनी है। शायद थोड़ा होमवर्क स्किप करूँ, मतलब जो इजी क्वेश्चन है उन्हें स्किप कर दूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे पढ़ाई से अगर पढ़ाई से हटा के अगर बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगा था पिछले हफ्ते वाली वीडियो पे कुछ भी व्यूज़ आएंगे। मुझे शायद लगा था 10-15 व्यूज़ आएंगे, फिर भी शायद 40 लोग थे, 40 वीडियो व्यूज़ थे उसमें। तो मेरे लिए अभी वही बहुत है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, सो थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट वेरी मच। कोई नहीं, हार नहीं मानना है अभी के लिए तो, और कंसिस्टेंटली चलना है। मतलब अभी कंसिस्टेंसी थोड़ी तो गिर गई है। मैं पहली तरह 70-80 क्वेश्चन तो शायद नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं, शुरू शुरू में थोड़ा ज़्यादा ही जोश था। देखते हैं, अभी धीरे धीरे फिर से पेस लाना है, मोमेंटम धीरे धीरे ही बढ़ता है। मतलब आजकल टेस्ट मैच हो रहा है, सो आपको पता ही होगा कि देखो, बैटिंग करने अगर ज़िंदगी टेस्ट मैच जैसी है। अगर बैटिंग करने उतरे हो तो ज़्यादा बड़े बड़े शॉट्स अगर ना भी मारो, बस टिके रहना है। अभी बस टिके रहो, धीरे धीरे पिच आसान होगी ही, बॉल बैट पे लगेगी ही, तो बस टिके रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते होपफुली। तब तक के लिए खुश रहिए और मचाते रहिए।